नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के बारे में बात करेंगे। इसकी अपन ने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ को लेकर के और एमपीपीएससी 2026 को लेकर के ये वीडियो बनाया जा रहा है और इसके पीछे जो कारण है वो आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि थीम बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है और 10 ईयर का एनालिसिस है। 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं और वो कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपने 1990 से लेकर के आपको 2023 तक का पीडीएफ दिया था मैंने, जो टेलीग्राम ग्रुप में। तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और वहाँ से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ और बहुत सारे लोगों को प्रीलिम्स भी निकला, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो भी तरीका बताया जाता है वो एक्सपीरियंस के बाद ही बताया जाता है। आप लोग को उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं अपन थीम बेस्ड क्वेश्चन होते क्या हैं और आपका जो प्लेलिस्ट है इससे कैसे रिलेटेड है। तो अपना जो प्लेलिस्ट है ना, वो अपन क्या कर रहे हैं कि भाई जो भी क्वेश्चन फ्रेमिंग होगी वो थीम के बेसिस के ऊपर ही होगी। थीम बोल लीजिए या टॉपिक्स बोल लीजिए, क्यों जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते ही होता है। मैं आपको चलिए एक पीडीएफ की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि क्या बात की जा रही है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये अपना करंट अफेयर एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 8 है, ठीक है। और जो अपना 2024 से पहले का सिलेबस था उसमें खेल वाला भी सिस्टम लिखा हुआ था कि खेल से संबंधित जो करंट अफेयर होगा वो भी पूछा जाएगा, लेकिन इसमें इन्होंने हटा दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटना लिखा हुआ है तो इस पर खेल भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये यूनिट 8 है और ये मान के चलिए कि हर एक यूनिट से लगभग 9 से 10 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, है ना, एवरेज तौर पे। तो यहाँ पर अब जो है ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि भैया अब इसमें करें क्या। तो आपको थीम पकड़नी पड़ेगी कि क्वेश्चन की थीम क्या है, क्योंकि करंट अफेयर की कोई लिमिट नहीं है भैया, अथाह है ना। तो अपन क्या पढ़े क्या छोड़े वो आपको पता होना चाहिए। तो उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ और इसी के बेसिस के ऊपर अपन टेस्ट सीरीज भी बना रहे हैं, ताकि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन से बन सकते हैं तो वो आपको पहले ही पता चल रहा है। हाँ, इससे जो लोग टेस्ट सीरीज लेंगे उसको बिल्कुल फ़ायदा होगा, जो लोग नहीं लेंगे उसको नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्वेश्चन देखते हैं पहले, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी समझने की कोशिश करेंगे, आपको बताऊंगा मैं कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन पेपर है 2025 एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ो पहले ये पूछा जा रहा है कि पीआर सीरीज को अपने करियर में कौन सा सम्मान पुरस्कार नहीं मिला। तो थीम क्या है इसकी, ये क्वेश्चन की थीम क्या है, ये आपने कभी सोचा? अगर सोचा हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं सोचा तो आप ये पकड़िए कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पुरस्कार। करंट अफेयर में से एक पुरस्कार, एक अवार्ड वाला जो टॉपिक ऐसा है जहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन बन रहा है और यहाँ से कितने क्वेश्चन बने मैं आपको भी दिखाऊंगा। सिर्फ 2 साल का दिखाऊंगा, 24 और 25 का आपको समझ में आएगा और आंखें खुल जाएगी आपकी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको टेस्ट सीरीज क्यों लेनी चाहिए अपनी, ठीक है। तो अभी पीआर सीरीजेस को अभी छोड़िए, अपन क्वेश्चन की थीम देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या पूछा गया, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद जो अपना खेल रत्न पुरस्कार है वो पूछा गया, पद्म भूषण और द्रोणाचार्य। सिर्फ और सिर्फ ये ही 4 पुरस्कार जिससे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन रिपीट हुए। तो कहने का मतलब ये 2024 और 25, जैसे मान लीजिए 26 का आप देने जा रहे हैं प्रीलिम्स, तो 2025 में जो भी अवार्ड मिला ये इनको तो रट्टा मारना ही मारना है किसी भी सूरत हाल में। और क्या करना है, और ये करना है कि भाई जिस दिन तुम पेपर देने जा रहे हो उसके अर्ली मॉर्निंग 6 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ के इनको देखो, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा और आप सही करके आओगे। और डेफिनेटली कैसे आएगा, 100% कैसे श्योरिटी के साथ बोल सकते हो। तो इसका अगला उदाहरण आपको दिखाता हूँ मैं। 37 नंबर का क्वेश्चन था इसमें 2023 में, जो हांगझाओ में जो भी खेल हुआ है उसमें पूछ रहा है कि भैया इसमें विजेता जो थे उनको पूछा गया है कि स्वर्ण पदक किसको किसको मिला। तो यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं ये सबको कोई ना कोई खेल रत्न पुरस्कार मिला है, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार मिला किसी को, पद्म भूषण मिला किसी को। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग वो है जिनको ये अवार्ड मिले हैं। तो ये भी अवार्ड बेस्ड थीम से आ जाता है, ठीक है। आगे चलते अवार्ड बेस्ड थीम को देख रहे हैं अपन अभी, ठीक है। तो अवार्ड बेस्ड थीम के ऊपर फिर अपना अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश में भी क्या जो किशोर कुमार सम्मान है, आपको पता है कि भाई ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ठीक है। तो ये अवार्ड है, तो फिर से यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपको, राजकुमार हिरानी जी को दिया गया था। ये अपन आंसर नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर अपन थीम पकड़ रहे हैं। तो अपन ने क्या थीम देखा यहाँ पर कि यहाँ पर भी भैया अवार्ड के क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन काउंट करते चले जाओ, 3 क्वेश्चन हो गए अभी, ठीक है। 2 साल के बारे में बात कर रहा हूँ अभी जस्ट में, तो आपको 10 साल का आप सोचिए कितना ज़्यादा वेटेज है इसका, ठीक है। तो ये मैं आपको थीम पकड़ के बता रहा हूँ और इसी बेसिस के ऊपर टेस्ट सीरीज बनाई हुई है। और अभी 101 रुपये मात्र है, अभी ज्वाइन कर लीजिए, अन्यथा जो हो जाएगा 1 अगस्त के बाद उसकी फीस 251 हो जाएगी और 10 अगस्त के बाद उसकी 551 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगला क्या है, अगला ये है कि भाई पर्यटन दिवस पे कुछ अवार्ड मिला था किसी को, तो कौन से गांव को मिला था, वो 3 गांव का नाम पूछा गया था। फिर से ये अवार्ड से क्वेश्चन आता है और यहाँ पे आपको लाड़पुरा खास
और प्राणपुर सावरवानी था, लेकिन इसमें घोघरा नहीं था। तो यहाँ पे फिर से आपको एक अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है, तो जो कि चौथा नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 5वें नंबर का क्वेश्चन, एक ही पेपर पे 5 क्वेश्चन अवार्ड से पूछे गए। देखो पद्म विभूषण पूछ लिया अब यहाँ पर 2024 का, तो अब किसको नहीं मिला है ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको लिस्ट याद करनी ही पड़ेगी अगर आपको पेपर निकालना है तो, ठीक है, क्योंकि आप नहीं करोगे तो दूसरा तो कर ही लेगा। ये देखो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि भाई इस अपना जो 2025 का पेपर था उसी से आपको दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के दिखा दे रहे, ठीक है। अब अगला देख लो, 56 नंबर का क्वेश्चन है कि पेरो केनाइन खिलाड़ी जो है अपना, उसमें अर्जुन पुरस्कार पूछा 2023 का। देख लो यहाँ पे 7वें नंबर का क्वेश्चन है, फिर से अर्जुन पुरस्कार। यहाँ पे अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन कितने हो गए, ये 2024 का पेपर है, ठीक है, ये वाला 56 नंबर का। फिर आगे और चलो तो भाई आपको अवार्ड से फिर से एक और क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर कि ये देखो नोबेल पुरस्कार। तो ये सब आपको कॉपी में नोट करना चाहिए कि भाई क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसी हो रही है, और आप लोग बोलेंगे कमेंट करेंगे तो अपन जो 24 और 25 है उसके अपन ये थीम बेस्ड क्वेश्चन निकाल के आपको दे देंगे कि ये देखिए ये टॉपिक है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको अपन कर लो पहले। अगर इसका तुमने शॉर्ट नोट बना लिया प्रॉपर तरीके से, सुबह 6 बजे उठ करके जिस दिन पेपर है उस दिन 8 बजे तक बढ़िया ये पढ़ लेते हो ना, तो ये मान के चलो कि आपके 10 से 15 एक्स्ट्रा मार्क्स बढ़ जाएंगे। यदि आपके 60 आ रहे थे तो आपके आराम से 75-80 हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी, ठीक है। और आप लोग चाहते हैं कि भाई ये चीज़ हमसे नहीं हो पाएगी, हमको पहले से मिल जाए, तो उसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा अपना पेड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नोबेल पुरस्कार पूछा, फिर यहाँ पे 2024 के पेपर में तो आपको लगभग यहाँ पे 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। सिर्फ 2 साल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 2 साल में आपको लगभग 9 से 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं सिर्फ अवार्ड के सेक्शन से। तो इसीलिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, और इसी तरीके से आपको पेपर को डिकोड भी करना चाहिए कि भाई पेपर में पूछा क्या जा रहा है। अनावश्यक कुछ भी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होना है। मोटी मोटी पुस्तक पढ़ लोगे 250-250 पेज की, और वहाँ से अगर ये टॉपिक कवर ही नहीं हो रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या आपने साइंटिफिक वे में अपना जो पेपर था 2024 या 25 का, क्योंकि 2024 में आपको पता न्यू सिलेबस आया, तो उसके हिसाब से आपने पेपर को डिकोड किया गया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अपन डिकोड करके आपको दे रहे हैं, आप लोग उसके हिसाब से इसको फॉलो करें। और जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, इच्छुक है, वो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे पर्सनल मैसेज डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ पे ऐड कर दूँगा, आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, फिर उसके बाद आपको ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों, मित्रों, भाई बहन, रिश्तेदार जितने भी ग्रुप्स हैं ना, सबके पास ये वीडियो है, ठीक है। थैंक यू।